हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम देखेंगे 30 तारीख को जो रीजनिंग का पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पूरा 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और बैंकिंग, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ या एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो आपको 10 तारीख से मिलने लगेगा। 10 तारीख से हम डीआई और पजल शुरू करेंगे। पर डे एक डीआई और एक पजल का वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं। शेयर मीन्स आप जब वीडियो देखते होंगे तो नीचे शेयर का ऑप्शन आता होगा, वहां से आपको अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक वॉल पे जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है कहीं भी शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है? देखिए, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन में हमने एक चैप्टर तैयार किया काउंटिंग फिगर करके, जो आप यहाँ आई बॉक्स के पास से पा सकते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कवर है, लेकिन जितना भी कवर है सॉलिड कवर है। उससे बहुत सारे आप क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप इस क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया गया है, यही आपका क्वेश्चन है। क्योंकि जो ये लाइन आपकी बन रही है ना, ये तो ट्राइंगल बना रही है, आयत तो रेक्टेंगल ये तो बना ही नहीं रही है। रेक्टेंगल के बारे में पूछा है, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। तो जो ये लाइन काट रही है ना, ये देखिए हर तरफ से ट्राइंगल बना रही, कहीं से भी रेक्टेंगल नहीं बना रही, कहीं से भी आयत नहीं बना रही है। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में समझाया गया कि ऐसे में टोटल 9 आयत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या, इस वैल्यू को ज्ञात करना। अच्छा, जिसको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है ये तो पूरा कोई मतलब नहीं बनता हिंदी इंग्लिश का। जहां जहां भी आगे क्वेश्चन में जरूरत पना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए, वहां पे हम जरूर लिए हैं। तो आप आगे तक देखते रहिए। देखिए कैसे चल रहा है। इन तीनों के इक्वेशन से जो इसको फाइंड किया गया है, ये देखिए इसका इससे गुणा किया गया 8 9 72 और 72 चौके आपका 288। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 7 6 42 और 42 बचे 210। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी फाइंड करना है। अब 9 गुणे x तो कितना हो गया 9x और 9x इंटू 6 54x बराबर कितना है 162। तो x बराबर ये 3 बार जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा 3। देखिए, विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, एजेस का बहुत ही छोटा चैप्टर है और मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। तो आप जाके वहां से देख ले। यहाँ पे देखिए कितना है 5 संबंधे 4 है और ये कितना हो रहा है 11 संबंधे 9। कितने साल बाद हो रहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 साल का। तो हम इसमें इस जो समझाए हैं एजेस का चैप्टर, वहां से आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इनके बीच डिफरेंस अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं और इसको भी आपस में घटाते हैं। जो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, 1 का गुणा 11 और 9 में करेंगे, 2 का गुणा 5 और 4 में करेंगे तो हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा 2 5 10 2 चौके 8। अगर आपको अच्छे से समझना है तो जाके एजेस चैप्टर आप हमारा देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, दोनों के बीच में कितने गैप है 3 साल का, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 साल और यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 साल। तो 1 बराबर 3, 1 की वैल्यू हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 10 की वैल्यू हमारा कितनी हो जाएगी 30, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। क्योंकि 1 की वैल्यू 3 कर रहे हैं तो सब में 3 से गुणा करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विकास और सुजीत की वर्तमान आयु। ओके, ये विकास है आपके, ये सुजीत है और 3 वर्ष बाद उनकी। तो सुजीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुजीत की वर्तमान आयु क्या होगा 24 साल। ऑप्शन सी सही है। आपको अगर अच्छे से इसको समझना है तो आप जाके हमारा एजेस चैप्टर जरूर देखिए, ये आपको यहाँ आई बॉक्स के पास मिल जाएगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। ओके, तो ये आप लोग को सब लोग को पता होगा कि नॉर्थ ये होता है आपका, साउथ ये होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर। तो क्या कह रहा है? अ मैन वॉक फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड साउथ। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, इधर आया उसने। अब आप अपने आप को आपको फील लेना होगा कि आप इस पे चल रहे हैं, आप इधर खड़े हैं। तो जब आपका दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो ये जो पॉइंट होता है आपका इधर घूम जाता है और ये पॉइंट इधर, क्योंकि पहले आपका मुंह इधर था, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। अच्छा, 2 बार वो दाएं मुड़ता है। इस समय वो किस दिशा में चल रहा है? देखिए, जब ये इधर चलता है तो इसका दाहिना जो है इधर होगा और फिर दाएं ये आपका जो है इधर आएगा, इस साइड। 2 बार दाएं घूमता है। कैसे? आप 2 तरह से लगा सकते हैं कि आप राइट हैंड क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे खड़े रहिए और एकदम जैसे जिधर मुंह कर रहा है उधर चल के आप अपना हाथ का पोजिशनिंग देखिए किधर है, अपने दिमाग में पूरा बैठाइए।
तो आपको समझ में आएगा कि आपकी हाथ की पोजिशनिंग इधर ही आ रही है, दाहिने हाथ की। एक बार आप सोचिए खड़ा होके कि आप नीचे की तरफ चल रहे हैं, एकदम फिगर में ही आप खड़े हो जाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए बी से क्या हो रहा है, सी, सी से डी, बी सी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई। तो इसको काट दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। अगला देखते हैं। देखिए डी के बाद क्या आता है, ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद जे। तो इस पोजीशन पे जे आ जाएगा। एक एक का गैप, ई आई नहीं है, ई एम है, तो ऑप्शन सी आपका सही। आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म करना हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए एफ के बाद क्या आ रहा है, अब दो का गैप हो रहा है, जी एच आई, आई के बाद क्या आएगा, जे के एल, एल के बाद क्या आएगा, दो का गैप, एम एन ओ। तो सही है। अब वैसे आप यही दूसरे बार में ही पकड़ ले रहे थे कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए इसमें ऐसे विकल्प चुनना है जो इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके पास जो अक्षर हैं उसमें से एक ऐसा अक्षर होगा जो इसमें नहीं है। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, जैसे ओरिएंटल है तो आपको सर्च करना है कि इसमें से जितने वर्ड हैं सब में आने चाहिए, अगर नहीं आते तो गलत होता है। जैसे आर ई एन टी, आर भी है, ई भी है, एन भी है, टी है, तो इससे बन सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए टी है, ए है, एल है, ई ये भी है, एन है, टी, टी दोबारा 4 है लेकिन टी हमारे पास एक ही है, तो यही वो वर्ड होगा जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करा, देखिए 9 8, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का क्यूब, मतलब 3 का स्क्वायर है, उसके बाद उससे 1 का कम करके क्यूब है। तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 1 कम क्या होगा, 3, और इसका क्यूब जब करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। देखिए इसमें क्या कर रहा है, स्टार, ये टी यहाँ पे कर रहा है, एस यहाँ पे, और दो का कर रहा है, फिर आर यहाँ पे कर रहा है, ए यहाँ पे। इसी तरह रोज में क्या, ओ इधर आ जाएगा, आर इधर, ओ आर। तो ओ आर कौन कौन सा है, ये तो नहीं होगा, काट दीजिए। ओ आर ये है आपका, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपका बचता है। फिर देखिए ई यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे, तो ई एस, ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे एस ही है। जिस तरह क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, पिच पर, क्रिकेट जो है पिच पर खेला जाता है, उसी तरह यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो जलयान कहाँ, गोदी में, जलयान गोदी में कभी नहीं। कुश्ती जो है ट्रैक पे नहीं होती, ट्रैक पे दौड़ होता है। नौका बंदरगाह पे नहीं होता है, बंदरगाह पे सिर्फ आके रुकती है। मुक्केबाजी जो आपका है रिंग के अंदर होता है, तो ऑप्शन डी सही है। नाक आपका कहाँ पे रहता है, चेहरे पे, नाक जो है आपका चेहरे पे आता है। उसी तरह उंगलियां आपसे किससे सटी रहती है, उंगलियां आपकी हथेली से सटी रहती है, न कि हाथ से। किससे सटी रहती है, हथेली से। तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आप कर सकते हैं। जैसे सभी पुरुष आक्रामक हैं, मेन, ऑल मेन आर अग्रेसिव, और ये हो गया अग्रेसिव। ऑल चिल्ड्रेन आर अग्रेसिव, तो चिल्ड्रेन भी इसी में होगा, तो ऑल चिल्ड्रेन आर अग्रेसिव। तो इससे क्या होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। मेन और चिल्ड्रेन एक साथ कहीं नहीं लिखा है कि कुछ पुरुष बच्चे हैं या सभी पुरुष बच्चे हैं। तो जब कहीं नहीं लिखा है तो हम अपने से कभी नहीं मानेंगे। दूसरा तरीका होता है 50-100 का तरीका होता है, जो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, अगर ऑल का कॉन्सेप्ट दिया रहता है तो जो पहली संख्या रहती है उसको 100 पॉइंट देते हैं, दूसरी संख्या को 50 पॉइंट। सम का कॉन्सेप्ट दिया रहता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को 50-50 पॉइंट देते हैं। और सम नॉट का कॉन्सेप्ट दिया रहता है, पहली को 50 पॉइंट देते हैं, दूसरी को 100 पॉइंट, और केवल नो दिया रहता है तो दोनों को 100 पॉइंट देते हैं। तो ये बिना वेन डायग्राम के लगाते हैं ऐसे। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच तभी रिलेशन होगा जब किसी के पास 150 पॉइंट हो जाएंगे, दो के मिला के, जो दोनों में कॉमन इन दोनों को मिला के 150 पॉइंट हो जाए, तभी इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। तो देखिए ये ऑल का कॉन्सेप्ट है, पहले को 100 देंगे, दूसरे को 50, मीन्स ऑल मेन आर अग्रेसिव, सभी पुरुष आक्रामक हैं। तो मेन को हमने कितना दिया, 100 पॉइंट, अग्रेसिव को 50। ऑल चिल्ड्रेन आर अग्रेसिव, चिल्ड्रेन को हमने 100 पॉइंट दिया, अग्रेसिव को 50। तो दोनों अग्रेसिव मिला कितने पॉइंट बना रहे हैं, 100 पॉइंट। हमको चाहिए 150, 150 नहीं पहुंच रहा है, मीन्स इन दोनों लाइन के बीच में आपका कोई भी संबंध नहीं है। तो अगर इन दोनों का कहीं भी कंपेयर हो रहा है तो गलत होगा। पुरुष बच्चे हैं कभी नहीं होगा, बच्चे पुरुष हैं कभी नहीं। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से आपको विषम छांटना था कि कौन विषम है। तो देखिए ACDE, यहाँ पे B की कमी है, यहाँ पे Q की कमी है, यहाँ पे I की कमी है, और ये लाइन जो है इनके तरह होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए था,
यहाँ पे होना चाहिए था OPQ, तभी सेम होता है, इसलिए अलग है क्योंकि M के बाद एक की कमी, फिर तीनों शब्द होने चाहिए थे। तो ऑप्शन डी सही है। ये देखिए 13 किसी से नहीं कटता, 17 भी किसी से नहीं कटता, 19 भी किसी से नहीं कटता, लेकिन 15 5 और 3 से कट सकता है। मार्कर, हाइलाइटर और पेन तीनों लिखने की चीज है और ये कागज पे लिखा जाता है, तो कागज विषम है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों शब्दों का सार्थक यूज कैसे किया जा सकता है। तो आप कैसे करेंगे, पहले आपके पास चाबी होगा तभी आप ताला खोल पाएंगे, और जब आप ताला खोलेंगे तभी दरवाजा खुलेगा, और जब दरवाजा खुलेगा तभी आप कक्ष के अंदर जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही है। देखिए 6 12 20 30 42, इसमें क्या हो रहा है, 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42, मतलब 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 अब 14 जुड़ेगा, 4 2 6 और 4 1 5, 56 आंसर होगा। मोहन को किसी कोड में KMFYL लिखा जाता है, तो काउंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए सब में एक एक का गैप है, और नीचे से देखते हैं K के बाद क्या आएगा, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, F G H Y Z A L M N। तो इसी तरह हमको किसका बताना है, काउंट का, COUNT। तो सबके एक एक पहले का, मीन्स C से पहले B, B से पहले A से हमारा शुरुआत होगा, कहीं A से शुरुआत है नहीं, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप B पे मार के आगे चलिए। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए 9 थे 9 सते 63, जो यहाँ पे 8 लिखा है उसको एक कम मानना है 7, ठीक है। 7 सते 49, 8 को एक कम माना, 5वां 25, 6 को एक कम माना, इसी तरह इसको भी एक कम मानेंगे, 7 को 6 मान के 66। निम्नलिखित में से कौन से आ रही की ऑप्शन है A, B, C और D। बाघ हाथी पशु के बीच सही संबंध है। देखिए पशु तो दोनों हैं, बाघ और हाथी भी हैं, लेकिन आपस में मिलते नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ये आपका पशु वाला बड़ा वाला पशु हो गया, ये बाघ हो गया, ये हाथी हो गया। उत्तर आकृति इसमें से पहचाननी है, दिए गए उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें से प्रश्न आकृतियां निहित हैं। देखते हैं, देखिए कौन सा होगा, ये चीज हमको पहले ढूंढनी है। तो जब हम पहले ही इसमें आते हैं इस वाले पॉइंट में, तो ये चीज हमको केवल बी के जगह कहीं और नहीं मिल रही है। ये देखिए ये हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा जो डार्क है वो बी में है केवल, और कहीं है और कहीं भी नहीं मिल रहा है हमको ऐसा कुछ भी। आगे इसको कंफर्म करने के लिए अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं इसका, ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा देखिए कुछ ये मिल रहा है आपको, ये ऐसे खड़ा होके फिर ऐसे, ओके। अब हम सी हिस्सा कंफर्म करते हैं, मीन्स ये वाला हिस्सा। ये देखिए ये चाकोर जा रहा है ऐसे और ये, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन। तो हमको क्या ढूंढना है, हमको इस तरफ का ढूंढना है और इस तरफ के लिए हमको ये ढूंढना है, यही तो होगा। तो पहले इसको हम पलट देंगे, यहीं पे अपने दिमाग में पलट लेंगे, मीन्स हमारा फिगर जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये सीधा होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ऐसे कटेगा, मीन्स हमको फिगर चाहिए ऐसा, और ऐसा फिगर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब पीस ऑफ पेपर, अच्छा एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड किया गया, कट किया गया, उसके बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए जहाँ पे कट किया गया उसके पहले वाले में देखिए कैसे मुड़ा है, ये इधर इस साइड की ओर मुड़ा है, तो आप इस साइड खोल देंगे। जैसे आप इसको इस साइड खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो है आपका ओपन हो जाएगा, मीन्स ये आ गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये साइड फोल्ड करना है जिससे ये कवर हो जाए। तो जब ये साइड फोल्ड ओपन करेंगे आप, तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे भी एक पॉइंट बना लेगा। उसके बाद जैसे ये ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा, चारों तरफ बनेगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो। आई होप आपको रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि आप इस चैनल पे कम से कम 2 से 3 लोगों को जरूर जोड़ें। अगर आप एक लोग भी 2 से 3 लोग जोड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी 35 से 70 पहुंच जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 2 से 3 लोगों को आप इस चैनल पे जरूर जोड़ें। थैंक यू फ्रेंड।